दो कारों के बीच जबरदस्त टक्कर, लगी आग, कोई जनहानि नहीं, एक वृद्ध घायल, तुमसर में उपचार जारी। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव से आगरवाड़ा की ओर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग में शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे के आसपास जंगल के बीच दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक कार में आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। टक्कर के बाद कार में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार जलकर खाक हो गई। यह घटना बड़गांव से आगरवाड़ा सड़क मार्ग पर सीताखो फाटे से कुछ दूरी पर हुई है। यहाँ दो कारें आमने सामने टकरा गई। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार दो वाहन ग्राम आगरवाड़ा के निवासियों के हैं। टवेरा वाहन क्रमांक MH23E6400 और एक अन्य दूसरे वाहन के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टवेरा वाहन जयकी नामदेव का है, जिसे दुर्गेश शरणागत नाम का चालक चला रहा था, जबकि दूसरी कार में राजेंद्र रहंगडाले अपने पिता ईसूलाल रहंगडाले के साथ सवार थे। हादसे में घायल ईसूलाल रहंगडाले को तत्काल नजदीक के सरकारी अस्पताल कटंगी में भर्ती करवाया गया था, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। परिजन घायल को तुमसर लेकर गए हैं। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्होंने पुलिस को हादसे की सूचना दी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, किंतु तब तक घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। पिता जीवन का सहारा थे। हर सुबह स्कूल जाते समय उनकी आंखों में गर्व और प्यार छलकता था, लेकिन अचानक किस्मत ने करवट ली। पिता का साया सिर से उड़ गया, घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में आंसू और बेटी के दिल में खालीपन था, किंतु आज फिर से परिवार में खुशियां छाई है। दरअसल जिस बेटी के सिर से पिता का साया उठ चुका है, उस बेटी ने अपने पिता और परिवार के सपने को साकार करते हुए स्कूल में टॉप किया है। यह कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं में नांदी हाई स्कूल में टॉप करने वाली स्वाति मेश्राम की हकीकत है। स्वाति के पिता फिरोज मेश्राम की मौत हो गई है और मां सीमा मेश्राम आंगनवाड़ी में कार्य करता है। शनिवार को शासकीय हाई स्कूल नांदी में एक समारोह का आयोजन कर स्वाति मेश्राम सहित स्कूल के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने शाम 5 बजे प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते बताया कि 97% अंक के साथ स्वाति मेश्राम ने स्कूल में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं 92.6% अंक से निधि पिता नंदकिशोर वाघाड़े ने दूसरा, 92% अंक से हिमांशी पिता तामेश्वर बुर्डे ने तीसरा, 91.6% अंक से दीपांजलि पिता पवनलाल पटले ने चौथा और 83.8% अंक के साथ रिया पप्पू गौतम ने 5वां स्थान पाया है। यह स्कूल के लिए बेहद गौरव की बात है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उनके स्कूल में छात्रों की अपेक्षा शानदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत कटंगी के अधीन आने वाली ग्राम पंचायत कामठी में शमशान घाट की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे गांव का सामाजिक माहौल धीरे धीरे खराब हो रहा है। ग्रामीणों ने गांव के ही एक किसान पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। वहीं किसान के पुत्र ने अपने परिवार का पक्ष रखते हुए सीमांकन की कार्रवाई में सहयोग करने का भरोसा दिया है। सबसे पहले गांव के पूर्व सरपंच को सुनिए। अतिक्रमण कहो तो पूर्व में जो ग्राम पंचायत के द्वारा 2003 में सीमांकन पटवारी के द्वारा किया गया था और निर्माण कार्य किया गया था इसका शमशान घाट का सौंदर्यीकरण, झाड़ियाँ पूरी साफ सफाई हुई थी, मुर्मीकरण हुआ था और लगभग 4.25 एकड़ भूमि है शमशान घाट की और पंचायत के द्वारा आसपास से ट्रेंच नाली का कार्य कराया गया था और अपने शमशान घाट की भूमि में। और वर्तमान में देख रहे हैं कि राजाराम चौधरी जी द्वारा ये शमशान घाट की भूमि पे जो अतिक्रमण किया गया है वो अनुचित है। जो भी तो क्या पूर्व में हाँ कितनी एकड़ में फैला हुआ है पूरा शमशान घाट का? जो ये 4.25 एकड़ का शमशान घाट है। और अभी जो मौजूदा वक्त में कितनी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है? अतिक्रमण तो अब क्या है, नाप के द्वारा ही पता चलेगा कि कितनी भूमि में अतिक्रमण है। और वो फलदार वृक्ष भी थे यहाँ पे, आम के पेड़ वगैरह महुआ के, वो भी काटा गया है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? वही कि शासकीय भूमि में अतिक्रमण करना गलत है, दंडनीय है, गैर कानूनी है। शासन से वही मांग की जाती है कि ये गलत कार्य जो किया गया है उनकी उचित कार्रवाई की जाए।
दरअसल कामठी गांव के किसान राजाराम चौधरी की शमशान घाट के पास कृषि भूमि है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपनी कृषि भूमि के बगल की शमशान घाट की भूमि पर जेसीबी चलाकर मेड़ बनाकर कृषि भूमि तैयार कर अतिक्रमण किया है। करीब 3-4 दिन से शमशान घाट के पास जेसीबी मशीन चली। जब यह बात ग्रामीणों को पता चली तो वह सोमवार की सुबह सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र कारसरपे के नेतृत्व में शमशान घाट में एकत्रित हुए। जिस किसान पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा, उनकी तरफ से यहां उनका पुत्र पहुंचा। उनके द्वारा भी अपना पक्ष रखते हुए ग्रामीणों से सीमांकन की कार्रवाई करवाने के लिए कहा गया है। राजाराम चौधरी के पुत्र दिग्विजय चौधरी का कहना है, मेरी जानकारी अनुसार जो भूमि विगत 2003 में जो शमशान घाट का सीमांकन हुआ था, उसमें जो मुझे आई थी और मेरी कुछ जगह शमशान में गई भी थी, तो जो मुझे आई थी उस पर मेरी जानकारी अनुसार मैंने अपने खेती का सुधार किया है। अगर सब लोगों की ये मंशा है कि सीमांकन पुनः होना चाहिए तो मैं इससे सहमत हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामीणों ने दोपहर 12 बजे तहसील कार्यालय पहुंचकर सीमांकन के लिए आवेदन किया और तहसीलदार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक टीम का गठन कर सीमांकन के निर्देश दिए। शाम को 4 सदस्यों की टीम ने कामठी गांव पहुंचकर सीमांकन किया और पाया कि किसान के द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है।